मेडोक सुपरनेचुरल यूनिवर्स की ये पहली फिल्म है जिसके लिए मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि ये एक तो मेरी फेवरेट जॉनरे वैम्पायर पर बेस्ड है, दूसरा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ऑफ कोर्स ही इज द बेस्ट विलन। कोई भी कैरेक्टर दो तो भाई उसको अच्छे से प्ले करता है और इस ट्रेलर में कुछ ही डायलॉग हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के और देखो बहुत ही परफेक्ट है, कोई ओवर नहीं लग रहा है भाई मुझे यहाँ तो ना थोड़ा ट्रेलर को एक्सप्लेन करते हैं। शुरू में हम एक नैरेटिव सुना जाता है कि तुम अर्थ की हिफाजत के लिए बनाए गए हो, बट नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज अ याक्षासान कहता है कि नहीं, वो हिफाजत नहीं करेगा पर वो वैम्पायर की फौज खड़ी करेगा। अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या कहानी है, वो तो फिल्म आएगी तो पता चलेगी कि इसको क्यों वैम्पायर बनाया गया। देन फिर इस बीच कुछ ग्लिम्स दिखती हैं जो मुझे लगता है कि वो पास्ट में होंगी और शायद इसी पर वो याक्षासान को कैद में रखें। देन वो सालों तक कैद में रहेगा क्योंकि वो खुद भी कहता है। देन फिर आगे याक्षासान और आयुष्मान खुराना जो कि है आलोक गोयल और ये एक साथ दिखते हैं जो कि एक कॉमेडी सीन है और यहाँ पर कॉमेडी अच्छी भी लग रही है। जिस पर आलोक उसे नहीं जानता, आलोक काफी ज्यादा डरपोक लग रहा है और इसका मतलब है कि यहाँ वो वैम्पायर नहीं है और मुझे लगता है कि याक्षासान को आलोक ही इस जंजीरों से आजाद करवाए। देन फिर आगे हमें रश्मिका मंदाना एज अ टाटका और आलोक एक साथ देखने को। अब इस सीन को भी भाई बहुत ही वायरल किया गया है, पता नहीं क्यों। अब टाटका पहले ही वैम्पायर है तो वो जंगल में से आलोक को बचाती है, ये हमने टीजर में भी देखा था, तो ये यहाँ पर ऐसा हो सकता है। देन फिर आलोक अपने घर वापस आता है। देन आगे देखते हैं आलोक को रियलाइज होता है कि कुछ तो उसके साथ हुआ है क्योंकि उसको अपने अंदर चेंजेस महसूस होते हैं जिस पर वो टाटका को बताता है। फिर भाई ये अपने दांत को देखकर ही परेशान हो जाता है कि ये इसके साथ हुआ क्या है। टाटका उसे सब कुछ बताती है। देन आलोक को पता चल जाता है कि वो क्या है, मतलब वैम्पायर, इसलिए वो पूरा गेटअप ही चेंज कर लेता है अपना। अब उसे ये भी अंदाजा हो जाता है कि सूरज की रोशनी उसे मार देगी। देन फिर हम आगे देखते हैं पारस रावल को एज राम बजाज गोयल जो बाप है आलोक का और वो अपने बेटे की हरकतों को नोट करता है और उसे पता चल जाता है भाई और वो खुद कहता है कि उसका बेटा शैतान बन गया है क्योंकि भाई उसने बहुत कुछ देखा है। देन आगे टाटका खुद जानने को बोलती है किसी खतरे की वजह से। देन ये फिर हमें एक हाथ नजर आता है जो मुझे लगता है कि वो भेड़िया हो सकता है। देन ट्रेलर के आगे हमें आलोक और याक्षासान की बीच की फाइट देखने को मिलती है और मुझे लगता है कि याक्षासान जो है जो इंसानों का खून पीना चाहता है तो आलोक उसे रोकेगा। शायद टाटका ने उसे बताया हो याक्षासान के प्लान के बारे में कि वो क्या है और वो क्या करना चाहता है, जिस पर आलोक उसे रोकेगा। देन आगे सिर्फ और सिर्फ एक्शन ग्लिम्स दिखती हैं। फिर हमें एक भेड़िए का लुक देखने को मिलता है जो कि बहुत ज्यादा कूल तो नहीं है बट फिर भी बहुत ही अच्छा है। बस यही चीज फिल्म में ज्यादा अच्छी लगेगी जब भेड़िया और वैम्पायर एक दूसरे के सामने होंगे क्योंकि वैम्पायर और भेड़िया हमेशा दुश्मन रहते हैं और इस फिल्म में भास्कर भेड़िया को अच्छी टक्कर देगा आलोक वैम्पायर और शायद इसी वजह से भास्कर भेड़िया यहाँ से भाग जाएगा और शहर छोड़ देगा क्योंकि स्त्री 2 में उसने खुद ये कहा भी था। तो भाई ट्रेलर में तो यही है और सच कहूं तो मुझे ट्रेलर अच्छा लगा, चाहे वो इसका एक्शन हो या फिर इसकी कॉमेडी। अब ये रोमांटिक कॉमेडी हॉरर फिल्म है तो ट्रेलर में भी वही कुछ देखने को मिलता है। हॉरर कम है मगर फिर भी सही है। ट्रेलर को एक लाइन में रिव्यू करूं तो थामा का ट्रेलर इज टू गुड। मुझे पर्सनली ट्रेलर अच्छा लगा, कॉमेडी कोई ओवर नहीं है, एक्शन कमाल का दिख रहा है और भाई इसके वीएफएक्स और सीजीआई बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं। शायद इस फिल्म का बजट कुछ ज्यादा हो और मैं बता रहा हूँ ये फिल्म अच्छा बॉक्स ऑफिस भी जनरेट करेगी अगर ये फिल्म अच्छी निकल आए तो, मतलब कि मेनली इसकी स्टोरी। बाकी दोस्तों फिल्म आएगी तो पता चल जाएगा कि फिल्म कितनी अच्छी है। तो दोस्तों ये फिल्म रिलीज होगी अगले मंथ 21 तारीख को। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप बताएं कि थामा का ट्रेलर आपको कैसे लगा।